एक्लिप्स तो हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, आप लोगों के पास भी इस तरह एक्लिप्स ओपन ही होगा। और नेक्स्ट इस पर हम क्या करेंगे, एक अदद न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसका नेम दे देंगे, आप जो भी नेम दें, मैं यहाँ पे टेस्ट फेज रख सकता हूँ। इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखेंगे आप, बाकी कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ से मैं इसका मिनिमम STK जो है वो मैं 15 या 16 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्योंकि 17 अवेलेबल है तो मैं 17 इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ टारगेट, तो 17 से ही मैं इसको करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और इसको भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपने अगर कोई आइकन है तो वो आप चूज़ कर लें, अदरवाइज आप ये भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे एंड्रॉयड का कोई होगा आइकन, ये है, ठीक है। तो इसका मैं कलर जो है ना वो कोई भी यूज़ कर लूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आप ब्लैंक एक्टिविटी जो है वही सिलेक्ट रहने दें और नेक्स्ट करें। और यहाँ पे जो है ये मेन एक्टिविटी की बजाय आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो आपकी पहली एक्टिविटी होगी ना, ये आपने वो एक्टिविटी रखनी है जिसको आपने फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट आपका लोड हो तो ये एक्टिविटी आपकी सामने आएगी पहले। आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने पहली एक्टिविटी वही बनानी है जो आपने फर्स्ट टाइम शो करवानी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन की शो करवानी है, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन वाली एक्टिविटी का नाम लिखें ताकि आपको पता हो, ठीक है जी। रजिस्टर्ड एक्टिविटी या रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी, ठीक है, या साइन अप एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको फिर मैं फिनिश कर दूंगा। जो ये फिनिश करेंगे तो ये हमारी प्रोजेक्ट जो है उस पर हमारी एक्टिविटी डिस्प्ले हो जाएगी, उसमें शो हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों के पास ना इसमें कुछ एरर हो सकते हैं आए, ठीक है। जो एरर आएगा ना वो फिर आपने ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना ये अपने पास लोड कर लेना है। ये किया हुआ किसी ने आप में से? नहीं किया, चलो इसको भी हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये मैंने प्रोजेक्ट लोड किया हुआ ना, तो मेरे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें देखो ना ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे टॉप पे देखो ये हमारा आइकन इसके साथ आ रहा है और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। और इस हेलो वर्ल्ड ये जो हमारी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी की लेआउट फाइल ये है, ये देखो। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी लेआउट फाइल ओपन होती है। और इसको हम दो तरीक़ों से देख सकते हैं, या तो आप ग्राफिकल लेआउट से देख सकते हैं या आप इसका XML का जो कोड है वो देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो ये रिलेटिव लेआउट है, ये इसकी लेआउट के अंदर फिर हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये हमारी एक पूरी लेआउट है, लेआउट के अंदर हमारे पास ये एक टेक्स्ट व्यू है। तो इधर भी अगर आप देखें ये आउटलाइन इसकी विंडो है, इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास रिलेटिव लेआउट है। रिलेटिव लेआउट के अंदर या उसका जो चाइल्ड है वो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है। मुझे ये टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ग्रेड का बटन प्रेस करके, और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसको, ये जो रिलेटिव लेआउट है इसका क्या असर होता है, इसका असर ये होता है कि मैं जो बटन जिधर डालूंगा वो वहाँ पे ही ड्रॉप हो जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस नहीं होता, उसकी अलाइनमेंट मुश्किल होती है। तो मैं इनको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके मैं चेंज लेआउट पे जाऊँगा, ठीक है। चेंज लेआउट करके तो मुझे इस एक्टिविटी की पूरी की लेआउट चेंज करनी है कि मैं जो कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉप करूँगा वो किस फॉर्मेट में, किस हिसाब से या किस लेआउट में आएंगे। तो मुझे यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो वर्टिकली देखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज़ करूँगा और उसकी जो ओरिएंटेशन है वो मैं वर्टिकल रखूँगा। ये दो है, हॉरिजॉन्टल आपने नहीं करनी। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वो एक रो में आपको सारे कंपोनेंट्स नज़र आएंगे, वो आप उसको फिर चेंज तो खैर कर सकते हैं दोबारा भी। तो मैं इसको क्या करूँगा, लीनियर लेआउट वर्टिकल रखूँगा और यहाँ पे देखें वो उसका आइकन भी चेंज हो गया लीनियर लेआउट वर्टिकल का। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये लार्ज वाला टेक्स्ट मैं यहाँ पे लूँगा और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। और इसको ड्रॉप करने के बाद ये टेक्स्ट इसका मैं चेंज करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने एज ए लेबल, एज ए टाइटल शो करवाना। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल रजिस्टर फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये आप इसका टाइटल लिखें, यहाँ पे देखें साथ ही वो चेंज हो गया। आप इसको इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने दो अदद जो टेक्स्ट फील्ड्स है ना, तीन अदद वो टेक्स्ट फील्ड ड्रॉप करने, एक यूज़र नेम का, दूसरा पासवर्ड का, तीसरा कंफर्म पासवर्ड का, ठीक है। चौथी चीज़ हम नहीं डालते, वो भी वैसे ही होगी जिस तरह हम यहाँ पे डालेंगे। तो हम जाएंगे टेक्स्ट फील्ड्स के ऑप्शन में, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है। अगर आप ABC वाला ले लेंगे ना तो ये भी आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब आप एंटर करेंगे ना तो वो नेक्स्ट फील्ड में नहीं जाएगा, इसी के अंदर
अंदर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अगर आप ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेंगे ना तो इसमें क्या होगा, इसमें आप दूसरी लाइन पे नहीं जा सकते, ये एक ही लाइन में आपको डेटा एंटर करवाएगा, ठीक है। तो इसका फ़र्क चलो हम देख लेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ से ही पासवर्ड ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा कंफर्म पासवर्ड आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ कि ये मैंने कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड ले लिया, ये बाद में हम डालते हैं इसको, और इसका हम हिंट यहाँ पे डालेंगे। ये है हमारे पास एंटर यूज़र नेम, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए ये इनपुट टाइप है, इसकी इनपुट टाइप पर्सन नेम है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्लिक करें तो इसकी ये जो टाइप है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखो टेक्स्ट पर्सन नेम ये यहाँ पे सिलेक्ट हुई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है इसकी टाइप है टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। एक न्यूमेरिक पासवर्ड है, एक टेक्स्ट पासवर्ड है। न्यूमेरिक पासवर्ड में आपके पास सिर्फ जो कीबोर्ड शो होगा वो नंबर्स का शो होगा, वो उसमें आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते, कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते। तो इसको मैं इसका हिंट डाल दूँ, आपने यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखना, आपने यहाँ पे हिंट डालना है। इसका जो एडिट टेक्स्ट है इसका आपने हिंट डालना है, ठीक है। टेक्स्ट नहीं डालना, टेक्स्ट डालेंगे तो इसके ऊपर टेक्स्ट वो रहेगा, लेकिन जब फिर हम उसको एम्प्टी के लिए वैलिडेट करेंगे तो वो फिर वहाँ पे वो वैलिडेशन नहीं चलेगी, क्योंकि उसके अंदर तो टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका हिंट लिखेंगे एंटर पासवर्ड, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट पासवर्ड है। अब यहाँ से मैं एक और चीज़ लेता हूँ, मैं यहाँ से ईमेल वाला ले लेता हूँ, ईमेल वाला लेता हूँ और इसकी जो हिंट है वो मैं करता हूँ कंफर्म पासवर्ड या रीटाइप पासवर्ड या एंटर पासवर्ड अगेन, ठीक है, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं हिंट्स में, ठीक है। अब ये जो है ये इसका जो टाइप है ये तो ईमेल है, तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखें मैं ईमेल एड्रेस को अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड टेक्स्ट पासवर्ड वाला जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए नंबर पासवर्ड है और ये टेक्स्ट वेब पासवर्ड है, तो आप यहाँ पे ये टेक्स्ट पासवर्ड इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट पासवर्ड, अब ये भी पासवर्ड की फॉर्म नहीं आएगा, मतलब वो डॉट डॉट जो होते हैं ना, जब आप लिखेंगे तो डॉट डॉट आते हैं, तो वो डॉट आएंगे, हर कैरेक्टर पे एक डॉट नजर आएगा आपको, तो इसलिए ये हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप का शो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक जो है बटन डाल लेते हैं, ठीक है, ये हम एक बटन डाल लेते हैं। और इसके बाद हम एक और यहाँ पे मीडियम टाइप का जो है टेक्स्ट डालते हैं, इसको हम ले लेते हैं ऑलरेडी रजिस्टर, ठीक है जी। इसके बाद हम एक और बटन लेते हैं, ठीक है जी, और इस बटन पे हम लिखते हैं रजिस्टर और इस पे हम लिखते हैं, यहाँ पे देखो ये जो बटन है उसका हिंट नहीं ना डालना, उसका टेक्स्ट डालो, क्योंकि वो मैंने उसके ऊपर शो करवाना है एज ए टेक्स्ट। हिंट तब होगा जब किसी चीज़ पे हम हिंट जो लिखते हैं ना वो तब आपको शो होगा जब आप उस पर कर्सर लेके जाएंगे। तो बटन यहाँ पे जब हम मोबाइल होते हैं तो वहाँ पर हम कर्सर लेके नहीं जाते, वो तो हम जस्ट टच करते हैं तो वो काम हमारा होता है, इसलिए यहाँ पे हिंट का काम नहीं होगा, यहाँ पे टेक्स्ट का काम होगा। तो इसको हम कहते हैं लॉगिन, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो फिर लॉगिन पे क्लिक करें, और अगर आप मेंबर नहीं हैं तो फिर रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये एक सीक्वेंस में तो नज़र आ गई चीज़ें सारी, लेकिन ये सारी मतलब लेफ्ट अलाइन है सारी, ठीक है, ये आप देखें तरफ लेफ्ट अलाइन है। तो इनको जिस तरह मैंने बनाई थी ये एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन में हम देखते हैं। जिस तरह मैंने बनाई थी ये सारी चीज़ें सेंटर अलाइन है, तो इनको आप अलाइन कैसे करेंगे, वो सिंपल है, उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करें, सारे कंट्रोल सेलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आप ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर्सर ले गई हूँ वो आपको बता रहा है चेंज ग्रेविटी। ग्रेविटी को चेंज करने के लिए हम ये कर्सर पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद
सेंटर हॉरिजेंटल कर देंगे आप किसी एक को भी कर सकते हैं, ठीक है। उसने पहला किया है, बाकी नहीं किया क्योंकि उसको पहले का सिर्फ मिला है। तो इनको तो हमें सेंटर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमारे पास फुल विड्थ में है। तो जो फुल विड्थ में नहीं है उनको हम सेंटर कर देते हैं, सेंटर हॉरिजेंटल, और इसको भी सेंटर हॉरिजेंटल, एक को हम करें ये, ठीक है। सारे करेंगे तो सारे को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ पहले वाले को करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और काम करते हैं, इसको हम फुल विड्थ कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे, ये फुल विड्थ है और ये फुल हाइट है, इसको हम फुल हाइट करते हैं और ये फुल विड्थ करते हैं। तो क्या होगा, वो नीचे वाली जितनी भी स्पेस बची होगी ना फुल हाइट करने पे, तो वो सारी हाइट कैप्चर कर लेगा, और फुल विड्थ में जितनी भी इसकी विड्थ है वो भी सारी कैप्चर कर लेगा। तो हम फुल हाइट नहीं करेंगे, बुरा लगता है इस तरह थोड़ा। तो उसके बाद इनके दरमियान थोड़ा सा गैप डालने के लिए, थोड़ा इनको स्पेस डालने के लिए इन सब के दरमियान, तो हम क्या करेंगे, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम ये मार्जिन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ऑल, अगर सारे मार्जिन आपने एक जैसे रखने तो आप ऑल में जाके तो 10 dp या sp, अगर मैं dp या sp नहीं डालूंगा ना तो मुझे यहाँ पे बता देगा यूज़ 10 dp, ठीक है। तो मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखें ये इसने 10 dp लेफ्ट राइट बॉटम टॉप से इसको छोड़ दिया। तो मैं अगर इन सबको करूँ, बल्कि सबको ही सिलेक्ट कर लेते हैं, और मैं यहाँ से मार्जिन जो है वो ऑल पे रख के तो 5 dp कर देता हूँ, ठीक है। ये सब के दरमियान में 5 dp की जो स्पेस है वो छोड़ दी, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके बाद आपने एक काम और करना है, ये हमने इसका लेआउट को बना ली, अपने कंपोनेंट ड्रॉप कर लिए, जो उसके व्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे प्लेस कर लिए। अब इनमें से जो व्यूज़ हमारे पास कोड में यूज़ होने ना, उनका हम जो इसका आईडी है वो चेंज करेंगे। जिस तरह हमारे पास इस लेआउट में अगर आप देखें तो यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, रजिस्टर बटन और लॉगिन बटन, ये हमारे पास यूज़ हो सकते हैं कहाँ पे, जावा कोड में। अगर आप ये जो बटन है ये ना भी यूज़ करें ना, इनको आईडी आप इनका ना भी चेंज करें, तो ये वाले आईडी हमें ज़रूर चेंज करने पड़ेंगे जो इसके जहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये अगर यूनिक नहीं होंगे तो आपके पास एरर आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस एक्टिविटी, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करता है, ये सारी एक्टिविटीज़ के जो नेम है वो एक ही अपनी फाइल में रखता है, ठीक है। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे इसका क्या है आईडी, यहाँ पे भी आप आईडी इसके देख सकते हैं, ठीक है। ये आईडी है, यहाँ पे इसका आईडी है एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 2, एडिट टेक्स्ट 3, ठीक है। तो हम अभी एक और लेआउट बनाते हैं, उस पर भी इसके यही बाय डिफ़ॉल्ट एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 2, एडिट टेक्स्ट 3 यही इसके आईडीज़ होंगे। तो जब हमारे पास दो फाइल पे सेम आईडीज़ होंगे तो उनको जब हम जावा कोड के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वो आपको एरर दिखाएगा, उसको समझ नहीं आएगी कि ये किस एक्टिविटी का जो कंपोनेंट है वो मैंने इनको दिखाना है। तो इसलिए ये यूनिक होने चाहिए, ये जो नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो आप किसी और एक्टिविटी में, पूरे प्रोजेक्ट में किसी और एक्टिविटी पे आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने यूज़ किया तो फिर वो आपको एरर देगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस हमारी यही होती है कि हम जो नेम है ना जिसके लिए वो हमने व्यू डाला है वही उसको नाम दें, ठीक है। उसमें एक और चीज़ हम ऐड कर देते हैं कि जिस एक्टिविटी के लिए व्यू डाला है वो एक्टिविटी का भी एप्लीकेशन हम दे दें। यहाँ पे हम हमारे पास क्या है, ये रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी है, और रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी में हमारे पास ये क्या है, यूज़र नेम या ईमेल। तो मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके आप एडिट आईडी कर लें, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट आईडी कर लें, या आप यहाँ से ये जो आईडी है यहाँ से देखें, यहाँ से आप इसको एडिट कर लें। 3 तरीके हैं इसको एडिट करने के। और चौथा तरीका आपके पास ये रजिस्टर अंडरस्कोर activity_register.xml, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे इन सब का आपको कोड नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे जाएं और ये देखें एडिट टेक्स्ट 1, ये इसका आईडी है, ये आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इधर कोड से चेंज करेंगे तो ये ज़्यादा ईजी है, क्यों कि बाद दफ़ा ये इस तरह करता है, इधर से हम चेंज करते हैं ना, तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मैं इसको कहता हूँ एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और मुझे कह रहा है कि क्या आपने हर जगह पे इसको अपडेट करना है, तो मैं इसको यस कह दूंगा, तो ये एक और कंफर्मेशन बताएगा तो मैं इसको ओके कह दूंगा। तो ये जितने भी एडिट टेक्स्ट 1 के
होंगे उन सब पे ये वाला ये नेम दे देगा। तो वो फॉर एग्जांपल हमने किसी और एक्टिविटी की एडिट टेक्स्ट 1 यूज़ किया हुआ तो वो वहाँ भी ये इसको चेंज कर देगा। तो ये डिज़ाइन में इसका आईडी चेंज करने से ये मसला होता है। अगर मैं इसका आईडी चेंज करूँ ये XML में जाके, ठीक है, तो यहाँ मैं इसको कहता हूँ एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर यूज़र नेम। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे इसको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो लेआउट में ये थोड़ा सा मसला होता है आईडी के साथ। तो अगर आप उसको वहाँ से ही करना चाहते हैं, लेआउट में ही करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे इस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ अंडरस्कोर और उसके बाद ये पासवर्ड है तो मैं इसको कहता हूँ पासवर्ड, ठीक है जी। तो अब मैं जो ही साइड पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे कंफर्मेशन देगा। इसको मैं डोंट शो कहता हूँ और मैं इसको यस कहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये अपडेट रेफरेंसेस को मैं अनचेक कर देता हूँ। उसकी वजह कि ये कहीं और इस नाम का अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे जाके चेंज ना करते, ये सिर्फ इसी फाइल के अंदर, ये जो हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ इसी फाइल के अंदर चेंज करें, ठीक है। इसको हम अगर आप प्रीव्यू करना चाहें तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो r.java की फाइल होती है, इसमें सारे वो अपने आई स्टोर करता है। तो यहाँ पे भी वो जाके उसको चेंज कर देगा, ओके कर देंगे। तो आपने अपडेट का जो कंफर्मेशन मांगा था वो अपडेट का जो चेक बॉक्स है उसको आपने अनचेक करना होगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड है तो इसको भी हम क्या करते हैं कंफर्म अंडरस्कोर एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर कंफर्म या सी पासवर्ड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नाम ना रखें, ठीक है। अब दोबारा मैं इसको अपडेट रेफरेंस को अनचेक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो ज़्यादा लंबा नाम ना रखें क्योंकि वो फिर हमने वहाँ पे जब जाएंगे तो उसको हम एक्सेस करना होगा तो ज़्यादा लंबा होगा तो हमें याद नहीं रहेगा। याद रह भी जाए तो ज़्यादा उसमें वहाँ पे फिर हमें टेक्स्ट ज़्यादा नज़र आएगा। तो इसको जितना सिंपल रख सकें कोशिश करें उतना सिंपल इसको आप यूज़ करें। तो ये हमारे जो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे या स्पिनर जो होंगे उनका ज़रूरी है आईडी चेंज करना। बाकी ये बटन का अगर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये हम कोड में इनका जो आईडी है वो यूज़ नहीं करेंगे। हम इनको जो असाइन करेंगे, जो इसका हम मेथड बनाएंगे वो हम इसको यहाँ पे जो इसका XML फाइल है वहाँ पे असाइन करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा काम हम यहाँ पे एक और एक्टिविटी बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उनको हम एक दूसरे पे कॉल कैसे करेंगे, ठीक है, जावा के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करता हूँ मैं, इसके लिए एक और एक्टिविटी बनाऊँगा। न्यू पे जाएंगे और अदर पे जाएंगे और उसके बाद एंड्रॉयड एक्टिविटी। अगर आपके पास ये एंड्रॉयड शो नहीं हो रहा कहीं नीचे है तो आप यहाँ पे एंड्रॉयड का फोल्डर जो है इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे एंड्रॉयड एक्टिविटी पे सिलेक्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद ब्लैंक एक्टिविटी रखेंगे और फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे फिर आपको वो मेन एक्टिविटी दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि ये मुझे रजिस्टर लॉगिन की जो एक्टिविटी है ये मैंने ये बनानी है लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो इसका टाइटल आ रहा है तो इसके टाइटल में आप जो है वो स्पेस डाल सकते हैं। अब लॉगिन एक्टिविटी की बजाय आप लॉगिन फॉर्म बेशक लिख लो, ठीक है, यहाँ पे या आप यहाँ पे यूज़र लॉगिन लिख लो, ठीक है जी। स्पेस डालना है। ये टाइटल जो है ना ये आपके पास जो एक्टिविटी है ना उसके ऊपर टॉप पे शो होता है। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या लिखा है यहाँ पे। टाइटल हमने क्या लिखा है, यूज़र लॉगिन। तो ये देखिए अभी कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ पे आपको शो होगा। अभी ये एक्टिविटी ओपन हो रही है, यहाँ पे देखो ये जो एक्टिविटी का टाइटल है यहाँ पे शो होता है। इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने क्या करना है, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा होगा, इसको आपने रिमूव कर देना और इसकी जो लेआउट है सबसे पहले आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, लीनियर लेआउट वर्टिकल, ये आ गई लीनियर लेआउट वर्टिकल। सेकंड ये इसकी लेआउट है, इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसी तरह ही इसके ऊपर भी एक अदर जो है एडिट टेक्स्ट व्यू डाल देंगे और उसके बाद 2 एडिट टेक्स्ट डालेंगे, एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला और एक हम डाल देंगे पासवर्ड वाला और उसके बाद एक अदर हम यहाँ पे बटन डाल देंगे, ठीक है जी। अब इनको आप उसी तरह अलाइन कर लें, इनको आईडीज़ इनके चेंज कर लें, इसकी ग्रेविटी जो है सेंटर हॉरिजॉन्टल कर लें, इसको भी हम सेंटर हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक और बटन डालेंगे, यहाँ पे इसको हम कहते हैं लॉगिन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम उसी तरह एक और काम करते हैं, इसको हम कहते हैं नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क डालते हैं। अगर नॉट रजिस्टर्ड हो तो फिर आप क्या करो, फिर यहाँ पे आओ और अपने आप को रजिस्टर कर लो, ठीक है जी।
रजिस्टर। ठीक है जी, तो ये रजिस्ट्रेशन बटन आ गया। अब इसको भी हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल इसको कर लेते हैं सेंटर, और इसको भी हम सेंटर हॉरिजेंटल कर लेते हैं। और अब इसको हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। कंट्रोल ए से तो नहीं सिंगल सिंगल करके होंगे, बल्कि कंट्रोल ए ही करते हैं। और इस क्योंकि हमने मार्जिन सेट करना है, तो ये इसको हम 7 dp कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटली इसको हम स्ट्रेच विड्थ कर लेते हैं, इसकी विड्थ पूरी कर लेते हैं, और इसको भी हम विड्थ फुल कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी विड्थ कम करनी है ना, अगर आपने मार्जिन इसका बढ़ा दें, कहाँ से मार्जिन बढ़ाएं, इसको ऑल की बजाय ना आप लेफ्ट बॉटम और टॉप पे 7 ही रहने दें, और यहाँ से लेफ्ट और राइट आप कर दें 15 dp। तो क्या होगा, ओके मैं करता हूँ, तो ये लेफ्ट और राइट से इसने 15 dp इसका किया कि नहीं। नहीं किया ना, ये जा रहा है कुछ नज़र हो गया है, थोड़ा होगा ना, हम इसको और कर देते हैं। यहाँ पे 15 की बजाय हम 25 dp करते हैं। ठीक है, और वो और कम हो गया, आप इसको और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको भी जो है, चलो इसको ऐसे ही रह देते हैं। तो इसकी जो है हम हिंट डाल देते हैं, यूज़र नेम, यहाँ पे एंटर पासवर्ड। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो बटन है इसका मैंने कलर करना है ब्लू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसका जो कलर है, 2 कलर है, एक आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, दूसरा आप बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट कलर है। ठीक है, टेक्स्ट कलर लिंक का जो टेक्स्ट कलर है ये उसके लिए है, और बैकग्राउंड आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ये है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर है। तो इसको हम क्या करते हैं, हैश रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है जी, मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये इसका रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो कोड आपने डालना है, ये हेक्साडेसिमल कोड आपने डालना है। ये कहाँ से लेंगे कोड, कलर्स के सारे कोड आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे आपको। इसके जो कोड है आई थिंक पेंट में भी शायद हो, हेक्साडेसिमल कोड आपको पेंट में कहाँ से मिलेंगे, एडिट कलर में जाएंगे, तो यहाँ पे इसका RS वैल्यू है, RGB वैल्यू है, दूसरी वैल्यू नहीं है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के लिए आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा नेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज उसकी देख लेंगे, कलर्स हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, चलो तब तक ये हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो आईडीज़ हैं ये भी आप चेंज कर लेंगे, सबके आईडीज़ आपने ऐसे ही चेंज करने हैं। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर, ये मैं कह देता हूँ लॉगिन यूज़र नेम या यू नेम। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ अंडरस्कोर लॉगिन पास। ठीक है जी, अपडेट चेक करेंगे, ओके करेंगे। इसका जो कलर है ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों कलर हम चेंज करते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये है कि डिज़ाइन में आपको उसी टाइम साथ नज़र आ जाएगा कलर।
या आपने एक और आसान तरीका है कलर्स की वैल्यू लेने के लिए, आपको वहाँ पे हर किस्म की कलर की वैल्यू मिल जाएगी, उसका नेम भी मिल जाएगा। W3 स्कूल में जाए तो वहाँ पे कलर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे भी आप गूगल करें तो आपको कलर्स के सारे नेम जो है वो मिल जाएंगे, जो आपको कलर का नेम अच्छा लगे उस कलर की आपने हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज़ करनी है, जिसके साथ आप हैश सिंबल यूज़ होगा और उसके आगे 6 आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आएंगे, उसमें A to F होंगे और 0 to 9 होंगे। यार ये बड़ी मुसीबत है इसकी। क्लियर है? चलो ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पे जो मुझे ज़ुबानी याद है ना, ये 3 कलर मुझे याद है ज़ुबानी, तो बाकी आप इसी से मिला के बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ कि कैसे कलर बनेगा। ये हम चलते हैं बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये वाले कलर का बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे क्योंकि ये सिलेक्ट किया हुआ है हमने, ठीक है। इसको पहले आप हैश सिंबल लगाएंगे, फिर F, ये पहला जो 2 डिजिट होंगे ना FF, ये रेड कलर के लिए है। फिर अगले 2 डिजिट जो है ना FF, वो ग्रीन कलर के लिए हैं। फिर अगले तो जो 2 डिजिट है ना, ये 0 से 9 और फिर A से F तक होते हैं, 16 डिजिट तभी बनते हैं ना, हेक्साडेसिमल 16 उसके डिजिट होते हैं। और फिर यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 99। तो ये जो 2 F है ना, पहले 2 F हैं, ये रेड कलर के लिए होते हैं, मतलब ये रेड कलर की वैल्यू आपको बता रहे थे। अगर आप यहाँ पे 0 लगा देंगे ना तो इसका मतलब है कि नो कलर, ये आपको ब्लैक देगा, ठीक है। और मतलब वैल्यू जो है वो रेड की ब्लैक आएगी, रेड की जगह पे ब्लैक डाल देगा। अगर आप यहाँ पे ये ग्रीन कलर के लिए 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। यदि आप दोनों जो है 0 से लेके तो 9 और उसके बाद A से F तक देंगे, अगर आप F लगा देंगे तो इसका मतलब है कि ये फुल इस वैल्यू के लिए फुल कलर है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, F00, आप अगर 3 डिजिट में रखना चाहिए तो वो भी आप रख सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट क्या होता है कि वो दूसरा डिजिट जो होता है ना वो खुद ही ले लेता है कि उसी की तरह का वो दूसरा डिजिट भी वो उसको सपोज करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कौन सा कलर बनता है, मैं इसको यूँ ही एंटर करूँगा तो ये इसने पिंक कलर बनाया है इससे। तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने फुल रेड कलर लिया और उसके बाद ये ब्लैक के करीब तरीन है, ठीक है। जो आपके पास वैल्यू है इसकी ग्रीन की, और ये जो ब्लू की वैल्यू है ये मीडियम में है, ये दरमियान में है तकरीबन। अब अगर मैं इसको भी 1 कर दूँ तो यहाँ पे देखो ये रेड से ज़्यादा करीब हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें कोई इतना खास फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर आप 3 डिजिट्स में करना चाहें तो F करेंगे, यहाँ पे कुछ और कलर है। आप 3 में रखें ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, 6 में करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 3 में रखेंगे ठीक है। 3 में आपने क्या करना है, 0 1 9 में कर तो फिर देखिए कौन सा कलर बनता है, फिर डार्क ब्लू में बना दिया। अब चलो यही रहने देते हैं। और इसके ऊपर आपने जो टेक्स्ट कलर है वो कैसे चेंज करना है, उसके लिए आप जाएंगे टेक्स्ट कलर पे या 4 कलर पे। यहाँ पे हमें सर्च करनी पड़ती हैं चीज़ें, ऐसे देखना पड़ता है। तो एक तो ये टेक्स्ट कलर लिंक है, ये लिंक के लिए है, ये टेक्स्ट कलर नहीं है, टेक्स्ट कलर का ऊपर होगा, ये है टेक्स्ट कलर, ठीक है। इस टेक्स्ट कलर में भी आप हैश डालेंगे, और मैं यहाँ पे क्योंकि वाइट डालना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे डार्क कलर नज़र नहीं आ रहा उसका टेक्स्ट का, तो यहाँ पे मैं 3 दफ़ा FF डाल दूँगा, ठीक है। मतलब तीनों कलर जो है रेड ग्रीन ब्लू, तीनों के लिए मुझे वैल्यू जो है वो मैक्सिमम चाहिए। जब मैक्सिमम वैल्यू की आती है तो वो वाइट कलर होता है, जब इनकी मिनिमम वैल्यू मतलब 0 डालेंगे तो वो ब्लैक कलर आएगा, ठीक है। ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको ये वाइट नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये इसका वाइट हो गया। इसका साइज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का साइज़, तो ये इसका टेक्स्ट साइज़ है, इसको मैं करता हूँ 30 dp। यहीं एंटर करेंगे तो टेक्स्ट का साइज़ में बढ़ा दिया। तो इस तरह आप इसके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप ये जो कलर है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट कलर जो है मैं इसको कर देता हूँ #98। चलो तो ये इसने ये वाला इसका कलर दिया, मतलब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये इसकी फॉर्मेटिंग ये इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों का पता हो, ठीक है। अगर सुपरवाइज़र यही कह देना चेंज करेंगे तो आपको पता होगा कैसे ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो काम है वो ये है कि ये 2 एक्टिविटीज़ तो हमने बना ली हैं। इन दोनों एक्टिविटीज़ पे हम क्या करें कि एक एक्टिविटी पे जब हम लॉगिन पे क्लिक करें, ठीक है, तो सॉरी, जब हम लॉगिन की एक्टिविटी पे हो तो रजिस्टर पे क्लिक करें तो रजिस्टर की एक्टिविटी पे हम मूव करते हैं, और जब हम रजिस्टर की एक्टिविटी पे हो और वहाँ पे हम
लॉगिन पे क्लिक करें तो हम लॉगिन की एक्टिविटी पे आ जाए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा कोड यहाँ पे बनाएंगे, एक एक मेथड होगा वो हम बना के तो इन पे कॉल कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सोर्स के फोल्डर में जाएंगे और ये हमारा पैकेज है और इसके अंदर हमारी ये दोनों जावा फाइल हैं, ठीक है। हर लेआउट के लिए हमारे पास एक जावा फाइल क्रिएट हुई थी साथ दोनों ही, ठीक है। देखो लॉगिन एक्टिविटी और इसके साथ ये है एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन, ठीक है। और ये क्या है हमारा रजिस्टर्ड एक्टिविटी और इसके साथ है हमारे पास एक्टिविटी अंडरस्कोर रजिस्टर। तो ये कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको पता चलेगा इस जावा फाइल के साथ। तो पहले हम इसको ओपन करते हैं। इसमें आपको प्री रिटर्न कुछ थोड़ा सा कोड नजर आएगा, इसमें से जो लिखा होगा ना ये वाला सेकंड वाला ओवरराइड, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इस सारे को सिलेक्ट करके आप रिमूव कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए रिमूव करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये लिखा है सेट कंटेंट व्यू और यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन, ठीक है। ये किस फाइल का नेम लिखा हुआ है ये देखना जरा, ठीक है। लॉगिन एक्टिविटी का जो लेआउट का नेम है वो लिखा हुआ। तो यहाँ पे इसको कैसे पता चला कि ये इसका नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इसने फोल्डर का नेम बताया लेआउट, ठीक है। ये फोल्डर के नेम है। ये हमारे पास एक आर फाइल है, आर फाइल यहाँ पे होती है हमारे पास जन में, ये r.java फाइल है। इस आर फाइल में क्या होता है, इस हर चीज़ का एड्रेस इसमें जाके स्टोर हो जाता है। तो उसने यही किया है कि आर फाइल के अंदर जो लेआउट्स का उसने सेक्शन बनाया हुआ है वहाँ पे ये एक्टिविटी जो है, ये जो उसने उसका आईडी रखा हुआ है, ये आईडी एक्सेस कर लो। जब ये आईडी हम उसको देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस फाइल को देगा। अब इसी तरह अगर आप रजिस्टर एक्टिविटी पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी अंडरस्कोर रजिस्टर, ये ठीक है। अगर आप इसके अलावा कुछ और देना चाहोगे रजिस्टर 1 अगर ये दोगे तो जो यहाँ पे है ही नहीं तो आपको वो एरर देगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली बना आता है, ये ऑन क्रिएट का जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली बना हुआ आता है। जिस तरह आप देखें मैंने आपके सामने इसको क्रिएट किया तो ये बना हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा कोड है हमारे पास ऑप्शन मेन्यू का, उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर एक एक मेथड बनाएंगे। यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे पब्लिक, मतलब एक फंक्शन हम बनाएंगे पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे ये हमारे पास एक्टिविटी कौन सी है, लॉगिन की, और हम किससे जाना चाह रहे हैं, रजिस्टर वाली एक्टिविटी। तो इसका हम नाम रखते हैं लोड रजिस्टर एक्टिविटी, ठीक है जी। ये हमारा मेथड का जो टेम्पलेट है वो बन गया। ऐसे होता है ना मेथड या फंक्शन, ऐसे होता है ना, ये आप लोगों को पता ही है। इसमें क्या चीज़ें हैं, पब्लिक इसका एक्सेस स्पेसिफायर है, वर्ड इसका रिटर्न टाइप है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता इसलिए वर्ड है, और ये इसका नेम है। आगे इसकी पेरेंथीज है, इसके अंदर हम इसके पैरामीटर्स देंगे। इसका पैरामीटर हम एक देंगे व्यू वी, और व्यू जो है वो हम कैपिटल वी से लिखेंगे। और इसके नीचे वो अंडरलाइन कर रहा है रेड अंडरलाइन, इसका मतलब ये इसके या तो लाइब्रेरी नहीं है या ये गलत हमने लिखा हुआ है। इसके ऊपर हम कर्सर लेके थोड़ी देर रखेंगे तो यहाँ पे देखें ये आपको बता रहा है कि इंपोर्ट आपने इसको करना है। इसकी इंपोर्ट एक हमारे पास है तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। Android.view का क्लास है, ठीक है। तो इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, आप इसका एरर खत्म हो जाएगा। ये व्यू जो है ये हमें एक ऐसे पैरामीटर देना पड़ता है क्योंकि हमने इसको XML फाइल में जाके कॉल करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इसको पता हो, हमारी एक्टिविटी को पता हो कि ये जो फंक्शन है ये एज ए व्यू काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अदद इंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इंटेंट जब हमने किसी चीज़ का कोई इरादा करना तो वो इंटेंशन हमारी होती है ना। इंटेंट जो हमने कोई एक्टिविटी के साथ कोई हमने काम करना तो हम एक इंटेंट क्रिएट करेंगे। इंटेंट एक हमारे पास यहाँ पे क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको हम कहते हैं आई इक्वल न्यू इंटेंट। जब भी हमने किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यही एक तरीका होता है कि उसकी हम न्यू जो उसका कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको दो पैरामीटर्स पास करने, एक दिस कामा, फिर जिस एक्टिविटी पे हमने जाना है उस एक्टिविटी का हम यहाँ पे इसको नेम दे देंगे, क्लास का नेम देंगे। हमने जाना है रजिस्टर एक्टिविटी पे तो यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्टर
जो ही मैं रजिस्टर लिख के थोड़ा सा लिखूंगा और मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ, तो मैं रजिस्टर लिखा और कंट्रोल प्रेस किया और अब मैं क्या करूँगा, स्पेस बार प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा, और या वो मुझे ऑप्शन दे देगा कि ये आप इसमें से क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि ये रजिस्टर एक्टिविटी इसको सिलेक्ट करे और इसके साथ डॉट क्लास, ठीक है, ये डाल दें। और यहाँ पे इसने एरर दिया हुआ तो यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट करवा दूँगा। थोड़ी देर आप कर्सर उस पर रखेंगे तो उसकी इंपोर्ट को लोड कर लेगा और उसके बाद उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, मैं एक्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी ये वाला फंक्शन जो है ये हम यूज़ करेंगे। ये इतने सारे स्टार्ट एक्टिविटी के साथ जो फंक्शन हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। इसमें सिर्फ ये वाला जो स्टार्ट एक्टिविटी है ये हम यूज़ करेंगे और उसके बाद आई हम पास कर देंगे, जो इंटर हमने यहाँ पे बनाया उसको हम पास कर देंगे, सेव इसको करेंगे और उसके बाद इसी मेथड को, इसका जो नेम है इसको हम कॉपी करेंगे और जिस बटन के ऊपर हम इसको कॉल करना चाहते हैं उस बटन के ऑन क्लिक पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब हम जाते हैं, ये देखो लॉगिन एक्टिविटी ना हमारी, और इसके बाद ये लॉगिन डॉट अंडरस्कोर एक्सएमएल जो है ना, जो इसकी सॉरी एक्सएमएल फाइल जो है या इसकी लेआउट फाइल जो है इस पर हम जाएंगे, ठीक है। इस पर जाएंगे तो हम क्या कहते हैं कि रजिस्टर पे क्लिक करने से हमने रजिस्टर एक्टिविटी शो करवाई, तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑन क्लिक का एक फंक्शन नज़र आएगा, प्रॉपर्टीज की ऑन क्लिक की नज़र आएगी। ये देखो जी, ये ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी है और इसको आप यहाँ पे वो जो मैंने कॉपी किया था फंक्शन का नेम वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और मैं इसको आप एंटर कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम अभी दूसरा भी बनाते हैं। दूसरे को क्या करेंगे, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है इसी को मैं कॉपी करता हूँ और अब हम जाएंगे रजिस्टर एक्टिविटी पे, जहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं और जब हम पेस्ट करते हैं ऑटोमेटिकली इसकी जो इंपोर्ट्स हैं वो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका नेम चेंज करना है हमने, ये रजिस्टर नहीं, हम हमारे पास ये लॉगिन की एक्टिविटी अब हमने लोड करवानी है, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे भी हमने लॉगिन एक्टिविटी का नेम ही देना है क्योंकि हमने यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी लोड करवानी है, ठीक है जी। और इसको सेव करते हैं और अब हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं नेम को। अब इस रजिस्टर वाली एक्टिविटी के ऊपर जो लॉगिन का बटन है उसके ऊपर हम जो ऑन क्लिक का जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके साथ इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल जी। अब इसको सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। पहले हम इसका जो वर्चुअल डिवाइस है उसको लोड कर लेते हैं, ये हमें पहले ही लोड करके रख लेनी चाहिए थी ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, वो टाइम सेव हो जाए। तो ये तब तक लोड हो जाएगी। तो इसी तरह आपने जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो बनानी है, मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इसकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा आज इंशाल्लाह। तो उसको देख के आपने आप अपने से भी कुछ एक्स्ट्रा उसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं डालना, वो कुछ रेलिवेंसी हो हमारे टेस्ट फेज के साथ, ठीक है। तो चले ये लोड हो जाता है, इसको हम देखते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम राइट क्लिक करके और स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को, प्रोजेक्ट को। स्टार्ट रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें ये इसको लॉन्च कर रहा है, तो हम इसको सामने ले जाते हैं। जो ही लॉन्च होगा तो ये हमारे सामने आ जाएगा। तो फिर हम इस पर क्लिक करके देखेंगे कि ये एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं। वो जो बटन हमने जिस पे कोड अप्लाई किया है वो एक्टिविटी स्विच कर रही है कि नहीं एक दूसरे के साथ। बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं कौन सी एक्टिविटी हमारे सामने आ रही है। जो एक्टिविटी यहाँ पे है, पहली जो हमने बनाई थी वही हमारे सामने आएगी। पहली हमने कौन सी बनाई थी, रजिस्टर की, तो हमारे सामने पहले रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी जो है वो सामने आनी चाहिए। यहाँ पे देखें अभी तक ये लोड कर रहा है। जब ये इसकी लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तब ये इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद फिर उसको शो करवाएगा। तो इसके कोड में ही डेटाबेस हम बनाएंगे, उसी में हम टेबल बनाएंगे, उसी के अंदर फिर हम वो सारा काम करेंगे। यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो एक्टिविटी है वो नजर आई हमें। तो इस पर हमने कोई कोड अटैच नहीं किया था, इसलिए ये हमारा कोई बटन, ये वाला रजिस्ट्रेशन वाला बटन कोई काम नहीं कर रहा। तो इस पर हमने बटन अटैच, इस बटन पे हमने मेथड लगाया हुआ था। तो यहाँ पे क्लिक करने से हमारे पास
देखो लॉगिन की एक्टिविटी हमारे सामने आ गई। और इसी तरह लॉगिन पे जो है वो हमारा कुछ भी क्लिक करने से नहीं हो रहा था। ये आपको क्लिक का इवेंट इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। जब हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं ना, क्योंकि वो हम अपना उसको स्टाइल अप्लाई करते हैं, तो वो फिर डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो होता है ना वो अप्लाई नहीं होता। तो जो ही हम इस पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये आपको फील नहीं हो रहा अगर क्लिक हुआ है, लेकिन क्लिक हो गया है क्योंकि मैंने क्लिक कर दिया है। तो वो स्टाइल की वजह से वो आपको उसका कलर चेंज होता है वो नज़र नहीं आता। इसको भी हम टैकल कर सकते हैं, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम ऑन प्रेस का जो इवेंट होता है उसको यूज़ करके वहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं। जब हम प्रेस करते हैं तो वो तब हमें कलर चेंज नज़र आता है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो वो ना भी करें तो हम इसके लिए मटीरियल डिज़ाइन यूज़ करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह देखो यहाँ पे जिस तरह ये आपको फील हो रहा है ना, जब आप इसका बैक कलर चेंज करें तो ये आपको फील नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इस तरह आपने ये काम करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ बना के उनको आपस में आपने इस तरह लिंक करना है। ठीक है, 4 एक्टिविटीज आती हैं कि 3 आती हैं, 4 एक्टिविटीज आती हैं। उन चारों का आपने एक जो है हर पेज के ऊपर एक बटन तो आप बनाएंगे, उसी बटन पे आप एक दूसरे को लिंक कर लेंगे। ठीक है, चारों एक्टिविटीज आपकी शो होनी चाहिए। आपने भी इसी तरह करना, तीनों एक्टिविटीज जो है ना उनके लिए आपने एक होम पेज बनाना है, उस होम पेज पे 3 बटन डालेंगे, जिस बटन पे क्लिक करें वही एक्टिविटी आपको वो शो होनी चाहिए।